जिंदाबाद। अपने बीच में लोकप्रिय केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी पहुंच चुके हैं। आप सभी से अभिनंदन है, आपसे आग्रह है कि अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनि से माननीय मुख्य अतिथि जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के दिवस प्रमुख श्री रोहित राज सिंह से मैं आग्रह करूंगा कि आज के सम्मानित मुख्य अतिथि जिनको अंग बद्ध देकर के सम्मानित करें। प्रमंडलीय प्रभारी श्री भरत यादव जी से आग्रह है कि आप बुके देकर के स्वागत करें, अभिनंदन करें। अपने लोकप्रिय सांसद श्री ढुल्लू महतो जी हम लोग के बीच में पहुंच चुके हैं। मैं नगर अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि आप उन्हें मंच पर लेकर के आवे। अब मान्य बोकारो विधायक से आग्रह है कि आप मेमेंटो दे करके अभिनंदन करें। माननीय सांसद महोदय से आग्रह है कि आज के मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र दे करके सम्मानित करें। माननीय सांसद महोदय। अब मैं हरी से आग्रह करूंगा कि माननीय सांसद महोदय को बुके देकर के स्वागत करें। अब मैं माननीय बोकारो विधायक को मैं आग्रह पावे और स्वागत भाषण करें। माननीय हेलो। मंच पर विराजमान भारत सरकार के ग्रामीण विकास कृषि कल्याण मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। मैं एक बार आगे जो लोग खड़े हैं कृपया अव्यवस्था न हो, आगे से थोड़ा पीछे आ जाइए। माननीय मंडल अध्यक्ष जी पीछे आ जाइए। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। यहां विराजमान माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे धनबाद के लोकप्रिय सांसद माननीय ढुल्लू महतो जी, औरंगाबाद के सांसद रहे माननीय सुशील सिंह जी, पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सांसद माननीय रविंद्र राय जी, यहां मौजूद बिहार नगर विकास मंत्री श्रीमान नितिन नवीन जी, मंच शेखर अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान सभी गणमान्य जन, और जहां तक मेरी आवाज जा रही हो प्यारे बोकारो के बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबों की तरफ से माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का बोकारो की इस पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार माननीय शिवराज जी का हम सब अभिनंदन करें, हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। समय का बहुत अभाव है और इनको रांची भी जाना है, वहां से दिल्ली भी जाना है। मैं इस अवसर पर 2-3-4 मिनट में अपनी बात रखना चाहता हूं। यह परिवर्तन यात्रा है और परिवर्तन की घड़ी है। 2019 में एक सरकार बनी थी जो झूठ बोलकर बनी थी, फरेब करके बनी थी। उसने सबको ठगने का काम किया, चाहे नौजवान हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, माताएं बहनें हो, कोई भी हो, दिव्यांग हो, आंगनवाड़ी सेविका हो, आंगनवाड़ी सहायिका हो, रसोईया हो, संविदा कर्मी हो, होमगार्ड के जवान हो, सहायक पुलिसकर्मी हो, सबको ठगने का काम किया। बहनों भाइयों, विषय बहुत सारे कहने को हैं,
लेकिन सिर्फ बोकारो के 2-3 विषयों पर माननीय केंद्रीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। बोकारो स्टील प्लांट बने लगभग 70 साल हो गए और 70 साल में आज भी जो विस्थापित बंधुओं की समस्या है वो जैसे कि तैसे पड़ी है। बड़ी संख्या में हमारे जो विस्थापित भाई हैं आज भी नौकरी के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज भी उनको राहत और पुनर्वास नहीं मिला है। आज भी उनको पर्याप्त मात्रा में मुआवजा नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि राज्य में जब हमारी सरकार बने, इस सरकार ने कहा था, हेमंत सोरेन जी ने कहा था अपने कि मैं जब सरकार में आऊंगा तो विस्थापन आयोग बनाऊंगा, लेकिन इन्होंने कोई विस्थापन आयोग बनाने का काम नहीं किया। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार बनने के साथ ही यहाँ के जो विस्थापित बंधु हैं उनकी समस्याओं का निदान हो। मैं एक और विषय की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। यहाँ हर घर नल से जल योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना है, जानबूझकर राज्य सरकार हमारे यहाँ पैसे नहीं दे रही है। जहां पूरे राज्य, जहां कांग्रेस के विधायक हैं, जहां जेएमएम के विधायक हैं, वहां अगर 55-60% काम हुआ है तो हमारे विधानसभा चुनाव क्षेत्र में चाहे राहर गोड़ा पुपुन की परियोजना हो या फिर चास ग्रामीण पेयजलापूर्ति योजना हो या रानी पोखर जो परियोजना है पेयजलापूर्ति वो हो, सारा का सारा काम फंड के अभाव में ठप पड़ा है और जानबूझकर ये सरकार पैसे देने का काम नहीं कर रही है। बहनों भाइयों, मैं माननीय मंत्री जी के एक विशेष बात की तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। पूरा चास बोकारो में हवाई जहाज उड़े उसके लिए टकटकी निगाह से देख रहा है। आप अभी लैंड किए हैं यहां और आपने देखा कि हवाई अड्डे में कोई काम बचा नहीं है। भारत सरकार ने आरसीएस स्कीम के तहत 75 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भारत सरकार ने खर्च कर दिया है। एटीआर स्टैंडर्ड का 72 सीटर विमान यहां से कभी भी उड़ सकता है, लेकिन राज्य सरकार छोटे छोटे काम के चलते, ये निकम्मी सरकार है, ये चाहती नहीं है कि बोकारो में एयरपोर्ट शुरू हो। यहाँ पॉल्यूशन क्लियरेंस देना है, ये राज्य सरकार को देना है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देना है, ये राज्य सरकार को देना है। सतनपुर पहाड़ी में एक लाइट जलानी है, ये राज्य सरकार को बिजली देनी है। यहाँ जो भी छोटे छोटे काम बचे हैं, एक एम्बुलेंस देना है, ये राज्य सरकार को देनी है। एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी देनी है, 2 देनी है। एक जब विधानसभा में विधायक विरंची क्वेश्चन करता है तो एक गाड़ी भेजते हैं, आपने एक साथ 2 गाड़ी क्यों नहीं भेजा फायर ब्रिगेड की। समय जगह जगह ये अड़ंगा अपनाने का काम करते हैं और बोकारो और चास के वासियों का जो सपना एयरपोर्ट का है उसे ये पूरा करने में बाधक सिर्फ इसलिए बने हैं कि यहाँ सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी का है। मैं आपसे विनम्र आग्रह करता हूं कि सरकार बने तो हमारा बोकारो एयरपोर्ट जितनी जल्दी शुरू हो। यहाँ कोई काम बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार के काम बचे हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, हमारे जिले के पदाधिकारी, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के पदाधिकारी, हमारे बूथों के अध्यक्ष, हमारे बूथ से आए कार्यकर्ता बहन भाई प्राण प्रण से इस सरकार को उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में भेजने का प्रण ले लिया है। हमारी सरकार को हमारी सरकार बने, इसके लिए हम लोगों ने प्रण ले लिया है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार बोलिए, बोले बजरंगबली की, बोले बजरंगबली की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने लोकप्रिय सांसद श्रीमान ढुल्लू महतो जी मैं आग्रह करूंगा आवे और हम सभी को संबोधित करें। श्री ढुल्लू महतो जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। हेलो, धन्यवाद। एक बार जोरदार तरीके से बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। आज के इस परिवर्तन यात्रा में, परिवर्तन यात्रा के मुख्य अतिथि हमारे देश के लोकप्रिय मंत्री, देश के जन जन के नेता हमारे बड़े भाई शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे मंत्री नितिन जी,
हमारे औरंगाबाद के सांसद बड़े भाई सुशील सिंह जी, हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष बड़े भाई रविंद्र राय जी, डॉक्टर परिंदा सिंह जी, रोहित लाल सिंह जी, भरत यादव जी, शेखर अग्रवाल जी, मुकेश राय जी, सम्मानित मंच पर बैठे तमाम नेतागण, सामने बैठे देवतुल भाई और बहनों, ये परिवर्तन यात्रा है और आप सबों के बीच में अपने बातों से हम सबों को विस्तार रूप से अपनी बात को रखेंगे हमारे मुख्य अतिथि जी। बस मैं इतना ही आग्रह निवेदन करने के लिए आप सबों के बीच में आया हूं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लगातार जो स्थिति रहा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं बस आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जनता की सरकार कैसे बने, इस पर जरूर हमें विचार करनी चाहिए। वर्तमान समय में अभी सरकार तो चल रही है, मगर ये सरकार जनता की सरकार नहीं है, ये सरकार पति और पत्नी की सरकार है। ये पति और पत्नी की सरकार सिर्फ है। ये आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, क्योंकि अभी अभी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने देखा जब हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब जेल गए तो उन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जो झारखंड को सींचने का काम किया था, चंपई सोरेन जी, जो लगातार झारखंड का स्थापना काल से लेकर आज तक उन्होंने झारखंड को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका भी अहम भूमिका रहा, मगर उनका रास नहीं आया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। जैसे ही जेल से निकले वो तुरंत सत्ता से हटाकर अपने खुद कुर्सी पर बैठ गए। अरे भैया, ये 2 महीना की बात तो था, 2 महीना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ऐसे इंसान पर, जो इंसान ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस मुकाम तक पहुंचाया, आप समझिए जब वो ऐसे व्यक्ति का नहीं हो सकता जो झारखंड को सींचने का काम किया है, तो हमारा और आपका क्या हो सकता है। उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं परिवार का भी बात नहीं कहना चाहेंगे कि परिवार की सरकार है, वो सरकार सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी की सरकार है, इसलिए परिवार का बात नहीं बताना चाहेंगे। आपने जानते होंगे, आप लोग भी भली भांति समझ सकते हैं कि दुर्गा सोरेन जी के धर्म पत्नी सीता सोरेन जी भी और दुर्गा सोरेन ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के लिए क्या किया नहीं किया आप जानते हैं। उनको भी पार्टी से किस तरह से निकाला, जिस तरह से दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, उस तरह से अपनी बड़ी भाभी को भी पार्टी से निकालकर फेंकने का काम किया। आप समझ सकते हैं, वो जब परिवार को नहीं हो सकता, इस राज्य को नहीं हो सकता, तो मेरा और क्या हो सकता है। उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं आप लोग से बस इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। ये इस राज्य में 2 विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ अधर्म के रास्ते पर चलने वाले दुष्ट लोग, एक तरफ सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग। अब हमें तय करना है कि सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाले प्रभु श्री राम जी के विचारधारा पर चलने वाले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कैसे हमें खड़ा रहना है, या अधर्म के रास्ते पर चलने वाले के साथ हमें खड़ा रहना है। उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बस इतना ही आप लोगों से आग्रह निवेदन करना चाहेंगे। सरकार तो चल रही है, मगर जिस प्रकार से आज कुछ ऐसे सरकार अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को लेकर सरकार जनता का पैसा, सरकार का पैसा दुरुपयोग के भाव में किया जा रहा है, यह भी आप देख रहे हैं। जैसे आप देखते होंगे सत्ता पक्ष के कुछ ऐसे विधायक हैं, जो बोकारो जिला में भी एक ऐसे विधायक जो करोड़ों रुपया खर्च उसके पीछे कर रहा है सरकार, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है कि भैया एक साधारण विधायक के पीछे हम करोड़ों दर्जनों फोर्स देकर करोड़ों रुपया खर्च क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सरकार उसको राज्य से मतलब ही नहीं है। राज्य को लूटने में जैसे जैसे एजेंट लोगों को लगाया है, वैसे लोगों के पीछे पैसा खर्च कर रहा है। मैं आप लोग से इतना ही आग्रह करना चाहेंगे, आने वाला विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाइए। मैं सदैव आपका, जिस प्रकार से आप लोगों ने हमें अपने भाई, अपने बेटा के रूप में इस क्षेत्र का सांसद बनाए हैं, जब तक मैं रहूंगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव सत्य और धर्म के रास्ते पर चलकर रात हो दिन हो कभी भी आपके सेवा में लगे रहेंगे। इन्हीं आशा विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। सुबह से इंद्रदेव परीक्षा ले रहे हैं। आज के मुख्य अतिथि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आवे और सभा को संबोधित करें। इससे पूर्व सभी सम्मानित नगर अध्यक्ष से आग्रह है कि बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोकारो और आसपास की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की,
और मेरे भांजे और भांजियों की मध्य प्रदेश में मामा हूं तो बोकारो में भी मामा ही हूं। मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय ढोलू महतो जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय विरंची नारायण जी, आदरणीय नितिन जी, डॉक्टर रविंद्र राय जी, श्रीमान सुशील सिंह जी, रोहित लाल सिंह जी, चंद्रशेखर जी, संजय जी, मुकेश जी, मैं क्षमा चाहूंगा, काफी विलंब हो गया है, इसलिए आदरणीय मंच और यहां उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। संघर्ष का शंख फूंक गया है। विप्र समाज ने, ब्राह्मण देवताओं ने आज स्वस्ति वाचन किया है और आशीर्वाद दिया है। आज मैं आपको वचन देता हूं, वचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, वचन जेपी नड्डा जी की ओर से, कि आपने आशीर्वाद दिया है, हम झारखंड की तस्वीर भी बदलेंगे और यहां की जनता की तकदीर भी बदल के दिखाएंगे। झारखंड में आज अन्याय की अति है, जुल्म की पराकाष्ठा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार आऊंगा, मैं बार बार आऊंगा। आज वही गीता के वचन आप सबसे यही आह्वान कर रहे हैं कि एक अत्याचारी सरकार, एक अन्याय करने वाली सरकार, उसको उखाड़ के फेंक दो बहनों और भाइयों, उसको उखाड़ के फेंक दो। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, आज जितिया त्योहार है, जितिया त्योहार, और जितिया त्योहार पे मां अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत करती है। तुम तो निर्जला व्रत कर रही हो अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं? ये जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की, आरजेडी की सरकार क्या कर रही है? 5 साल तक पहले वचन दिया था 5 लाख नौकरी देंगे, 4 साल 10 महीने कुछ नहीं दिया। जब 2 महीना बचे तो कहने लगे आ जाओ इंटरव्यू दो, दौड़ो, कांस्टेबल की भर्ती हो रही है। हमारे बच्चे आंखों में रंगीन सपने सजाए हुए पहुंचे भाग लेने, और ऐसा दौड़ाया है हेमंत सोरेन ने कि मां तो सपना देख रही थी कि मेरा बेटा कांस्टेबल की वर्दी पहन के आएगा, वर्दी पहन के नहीं आए, कफन ओढ़ के आए। मेरे बहनों और भाइयों, कफन ओढ़ के आए। 16, 17 नौजवान। कभी आपने कहीं सुना है कि भर्ती की परीक्षा में बच्चों की जान ले ली जाती है? लेकिन सत्ता के लालच में ऐसा दौड़वाया कि हमारे दर्जनों परिवारों के घर उजाड़ दिए इस हेमंत सोरेन सरकार ने। मेरे बहनों और भाइयों, वचन क्या दिए थे और किया क्या? आज मैं आह्वान करना चाहता हूं बोकारो वालों, एक, बोकारो का विकास रोका कौन ने? इस सरकार ने रोका। अभी विरंची नारायण कह रहे थे हवाई अड्डे की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई, छोटी छोटी परमिशन ये झारखंड की सरकार नहीं दे रही, अड़ंगे लगा रही है। अब पर्यावरण की परमिशन देने में दिक्कत क्या है? आज मैं आपको वचन देता हूं, ऑन रिकॉर्ड, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर यहां का हवाई अड्डा प्रारंभ कर दिया जाएगा। 3 महीने के अंदर हम प्रारंभ करके देंगे आपको। ये झारखंड के विकास में, ये बोकारो के विकास में टांग अड़ाने का काम कर रहा है। छोटे छोटे काम नहीं होते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मेरी बहनों, जल जीवन मिशन बनाया। पैसा वहां से भेजते हैं, 50% से ज्यादा पैसा वहां से आता है।
लेकिन इस बेईमान सरकार ने घर घर में, गांव में नल जल से पानी पहुंचाने के जल जीवन मिशन का पैसा भी खा गई। ये सरकार, बेईमान सरकार खा गई, जल जीवन मिशन के पैसे खा गई। एक बात और आज मैं कहना चाहता हूं बोकारो वालों, मैं केंद्रीय मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त है। बोकारो स्टील प्लांट की विस्थापन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ये जनता की सरकार है मेरे बहनों और भाइयों। एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हम सब विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की सरकार क्या कर रही है। झारखंड वासियों, बोकारो वालों, आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। झारखंड की माटी संकट में है, रोटी संकट में है, बेटी संकट में है। विदेशी घुसपैठिए लाखों की तादाद में लगातार चले आ रहे हैं। उनके आधार कार्ड बनाए जाते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम लिखाया जाता है, उनको वोट की खातिर संरक्षण देने का काम किया जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी की दोबारा आ गई तो याद रखना, आने वाले 5-10 साल में कई इलाके विदेशी घुसपैठिया बाहुल हो जाएंगे। हमको अपने देश के नागरिक, किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, उनसे कोई आपत्ति नहीं है, वो सब भारत मां के लाल है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बताओ बोकारो वालों, क्या विदेशियों को अपनी धरती पर कब्जा करने देना चाहिए? जोर से बोल के बताइए, कब्जा करने देना चाहिए क्या? और इसलिए मैं कह रहा हूं, बचा लो इस माटी को, बचाओ इस माटी को। हमारे संसाधनों पर कब्जा किया जा रहा है। बेटी के मामले में मेरी बहनों, क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? रूप का पहाड़िया जैसी बेटियां पहले भ्रम में डाली जाती है, फिर शादियां की जाती है, फिर उनके 50-50 टुकड़े करके जंगलों में बिखेर दिए जाते हैं। ये हमारी बेटियों के साथ हो रहा है। हमारी बेटियों का धर्मांतरण कराने का काम होता है और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, रोटी भी बचाओ, बेटी भी अगर कोई बचाएगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाएगी। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो एक एक विदेशी घुसपैठियों को चुन चुन के बाहर निकाल दिया जाएगा। आप बताइए, निकाला जाना चाहिए कि नहीं? जोर से बताइए, निकालना चाहिए कि नहीं? ये संरक्षण दर है, हम उनको निकाल के मानेंगे। और तीसरी बात, रोजगार की बात, 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां, पद रिक्त पड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये हेमंत ने तो रोजगार नहीं दिया। मैं आपको बीजेपी की तरफ से वचन देता हूं, पहली कैबिनेट में सारे रिक्त पद भरने का फैसला कर दिया जाएगा और कैलेंडर बना के हम सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। और मेरी बहनों, ये चुनाव आ गए तो 1-1 हजार रुपया डाल रहे हैं। वचन क्या दिया था? वचन इन्होंने दिया था कि 2,000 रुपया हर महीने चूल्हा खर्च दिया जाएगा। बताओ किसी को मिला क्या? एक धेला नहीं दिया। जब चुनाव आए तो चुनाव के समय 1,000 रुपया डालने का काम कर रहे हैं। अगर 5 साल देते तो हर बहन को 1,20,000 रुपया मिलते। इनने एक पैसा 4 साल पानी गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये परिवर्तन की यात्रा है, इन्होंने नहीं दिए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां जहां हमने सरकार बनाई, हम उड़ीसा में बहनों के खाते में पैसे डाल रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ में बहनों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। और मैंने योजना बनाई थी मध्य प्रदेश में, लाडली बहना योजना, मध्य प्रदेश में पैसा डाल रहे हैं, हम महाराष्ट्र में पैसा डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ बहनों, हम हेमंत सोरेन सरकार से दुगना पैसा बहनों के खाते में हर महीना डाले।
बनाएंगे, क्योंकि हम पहले से ये पैसा डालते हुए चले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में हम ये दे रहे हैं, उड़ीसा में अभी सुभद्रा योजना हमने बनाई। मैं आपका विश्वास दिलाता हूं, इनसे दुगना पैसा देने का काम करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम रोटी भी बचाएंगे, बेटी भी बचाएंगे और झारखंड की माटी भी बचाएंगे। आइए इस गिरते हुए बरसात में परिवर्तन का संकल्प लीजिए, तय कीजिए कि किसी भी हालत में इस सरकार को उखाड़कर ही चैन की सांस लेंगे। आइए बरसते पानी में इंद्र भी आज आपसे आह्वान कर रहे हैं, परिवर्तन के लिए आह्वान। आप भी मेरे साथ परिवर्तन का संकल्प लीजिए, अपनी जगह खड़े होके भारत माता की जय बोल के परिवर्तन का संकल्प लीजिए। इस सरकार को उखाड़ कर फेंकिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। बोलिए तैयार है? जाए वहीं से आवाज लगाओ, तैयार है? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? कमल के फूल की बटन दबाओगे? बीजेपी का विधायक बनाओगे? मोदी जी का साथ दोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के एक हाथ से छाता पकड़ो और एक मुट्ठी बांधो और भारत माता की जय बोल के आओ, जरा छुटकारा करो, सामने आके संकल्प लो। जब मामा भीग रहा है तो तुम्हें कहेगा डर, मैदान में आके संकल्प लेंगे। आंधी, पानी और तूफान हमारे उत्साह को कम नहीं कर सकता। आओ बहनों भाइयों सामने और इस सरकार को बदलने का संकल्प लो। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे। यही संदेश देने आया था। जाओ गांव गांव जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र फूको, जो नहीं समझा उसको भी समझाओ और कमल के फूल की बटन दबाओ, ताकि हम झारखंड को बचा सके, समृद्ध और विकसित बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।